परमात्मा पर विचार। परमात्मा पर भिन्न भिन्न दार्शनिक और भक्तों का अलग अलग मत रहा है, परंतु आज उस पर हम कुछ विशेष दार्शनिक रूप से बात करना चाहता हूँ। जो आध्यात्मिक व्यक्ति है या सूफी संत है, उन्होंने अपने विचार रखे हैं कि परमात्मा कण कण में रहता है, और जो मूर्ति या मस्जिद, चर्च आदि स्थानों पर अपनी प्रार्थना करते हैं, उनके विचार कहीं कहीं तो समान लगता है, परंतु उसके परिणाम स्वरूप प्राप्त फल अलग अलग बताया है। इसका अर्थ है एकीकरण न होना। कुछ न कुछ कभी अवश्य है, जिसके कारण फल आकर एक स्थान पर समाप्त नहीं होता। परंतु आध्यात्मिक और सूफी संतों में एक रूपता दिखती है। हमने अभी पूजा प्रार्थना व्यवस्था का मनन किया। अब हम सूर्य अस्त या अस्त पर विचार करते हैं। यह प्राकृतिक व्यवस्था है। इसमें परमात्मा का सीधा रोल स्पष्ट होता है। प्रार्थना वालों भक्तों का मत बिल्कुल भिन्न है, परंतु वास्तविकता तो और ही और है। अब सूर्य की व्यवस्था पर दार्शनिकों विचारकों का इसकी जांच की तो उन्होंने ग्रंथों धार्मिक पुस्तकों से उलट चिंतन किया है, मत स्पष्ट किया है, जो वैज्ञानिक इतिहासकार तथ्यों से मेल खाते हैं। सूर्य अस्त या उदय नहीं होता है, यह बात समझदार पढ़े लिखे दर्शन में विज्ञान में विश्वास वाला स्वीकार करते हैं, परंतु रूढ़वादी अनपढ़ गंवार बहस करते हैं, इसे जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि परमात्मा का भक्त बनने की बात करते हैं। परमात्मा की व्यवस्था को स्वीकार करना और उसके अनुरूप रहना धर्म है, बाकी उसके उलट करना अधर्म है। परमात्मा की व्यवस्था को चुनौती देना अपराध है। पहले तो धार्मिक बनो, फिर आगे बढ़ो। प्राकृतिक वस्तुओं को छेड़छाड़ मुसीबत में डाल सकती है। रूस यूक्रेन युद्ध प्राकृतिक को नष्ट कर रहा है। यह मानव के अज्ञानता का ही तो फल है। प्राकृतिक इसे पूरा करने में कितना समय लेगी कहना कठिन है। उससे जीवित वस्तुओं पर जो प्रभाव पड़ेगा, आने वाले जीवों को भुगतना पड़ेगा। मानव मिलजुल कर परमात्मा के साथ व्यवहार करना सीखे। मानव मरता जीता रहता है, उसे तो समझ होना चाहिए कि आप केवल मानव हैं, हिंदू सिख ईसाई मुसलमान नहीं हो। यहाँ आप बन बैठे हो, मरने के बाद क्या बनोगे इसे भी तो जानो। कहाँ जाओगे पता नहीं, क्या क्या भोगोगे पता नहीं। आप अपना कार्य करें और उसी की सोच विचार में बचे हुए समय में डूब जाएं। आप धार्मिक बन जाएंगे, या आपको अवश्य जन्मा देगा, परंतु इतनी जल्दी नहीं। पहले घृणा, चोरी, बेईमानी, अपराधी प्रवृत्तियां जैसी कमियों से बचो, फिर अपना कर्तव्य करें। ईश्वर का एजेंट बनने वाला बन जाओ, आपका मार्गदर्शन करेगा। ऐसी व्यवस्था है। सशरीर नहीं, आप जो भी हैं उसी रूप से परमात्मा से मिल सकते हैं। विशेष जानकारी करते हैं। परमात्मा में विश्वास रखें। अपना तरीका नियम से गीता में भी इसके कई तरीके बताए गए हैं कि परमात्मा से किस प्रकार से कोई आदमी प्रवेश कर सकता है, परमात्मा से कैसे अपना मेल मिला सकता है, यह स्पष्ट है। परमात्मा, आत्मा, संसार, ये तीनों चीज़ शाश्वत हैं और शाश्वत रहेंगी। और बेकार के विचारों में मनगढ़ंत यहाँ पर आए बने बनाए मन से बनाए गए काल्पनिक विचारों से बचें। और परमात्मा शाश्वत है, निरंतर है, उसकी व्यवस्था शाश्वत है, निरंतर है। आत्मा शाश्वत है, निरंतर है। प्राकृतिक शाश्वत है, निरंतर है। इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होने वाला है।
केवल यहाँ पर आप अपने विचारों में डूब जाते हैं, दूसरे की बातों को सुनते हैं, उस पर मनन विचार नहीं करते हैं। यहाँ पर दर्शन से आप इस बात को साधने की कोशिश करें कि परमात्मा वास्तव में है या नहीं। यदि है तो परमात्मा से डरो, क्योंकि आप यहाँ आने जाने वाले हैं, यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। आपको शरीर त्यागना पड़ेगा, आपको कहीं जाना पड़ेगा, इसलिए परमात्मा से डरो और आगे बढ़ो।